गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को व्याकरण की किताब से एक चैप्टर रिवीजन करवा रहा हूँ, सर्वनाम। यह सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले उपयोग में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से अब देखिए, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है संज्ञा को जानना, आपके लिए ज़रूरी हो जाता है सर्वनाम को जानना, क्योंकि यह आपको आपकी भाषा को समृद्ध करता है और आपके पास शब्दों का संवर्धन होता है, जिससे आपके भाव उन्नत होते हैं और कहीं कुछ लिखने के समय आपको कोई व्यवधान नहीं होता। यह सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम आपकी भाषा को सुंदर, आकर्षक बनाता है। अगर सिर्फ संज्ञा का प्रयोग करके हम किसी अनुच्छेद को लिखते हैं, गद्यांश को लिखते हैं, सारांश को लिखते हैं, संक्षेपण को लिखते हैं, तो वह अटपटा लगता है, उसमें भाषा बिखरी हुई लगती है। हर जगह संज्ञा का उपयोग भाषा को बिखरा देता है। इस तरह से हम संज्ञा के स्थान पर कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सर्वनाम कहलाता है। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम की श्रेणी में आपके पास 6 तरह के सर्वनाम होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे पुरुष का बोध होता है, और यह पुरुष 3 तरह के होते हैं: एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो स्वयं के लिए मैं, मध्यम पुरुष जिसके लिए बात करते हैं तुम, और अन्य पुरुष जिसके बारे में कोई बात की जाती है वो अन्य पुरुष, जहाँ वह होता है, यह होता है। इस तरह से 3 प्रकार के सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद आता है निश्चयवाचक, जिससे निश्चितता का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चितता का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। अब जैसे हम किसी को एक घर दिखाते हुए उंगली का इशारा करते हैं, घर दिखाते हैं और कहते हैं वह घर मेरा है। टेबल पर कोई कलम रखी होती है, उंगली से संकेत करते हैं, इशारा करते हैं और कहते हैं यह कलम मेरी है। इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह आ जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चित होता है। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, अब कुछ को देखने के बाद पता चलता है क्या है, लेकिन जब तक वह शब्द कुछ में है, वहाँ कोई खड़ा है, अंधेरे में कोई खड़ा है। अब कोई को हम पहचान नहीं रहे हैं, तो जब निश्चित रूप नहीं हो जाए तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद आता है संबंधवाचक। जब वो एक ही वाक्य में, एक संज्ञा के द्वारा वाक्य में, उसी वाक्य में जब शब्द को जोड़ा जाए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, तो उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, तो जैसा तो वैसा, तो किसके लिए है? उसी के लिए है, संबंध बता रहा है। उसके बाद आता है निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध हो, जिसमें स्वयं का बोध होता है, व्यक्ति अपने कार्य को खुद ही करता हो, किसी को प्रेरित नहीं करता हो। तो जब व्यक्ति कर्ता के रूप में अपने कर्म को खुद करता हो तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं अपना गृह कार्य कर रहा है, तो वह कर रहा है गृह कार्य। कैसे कर रहा है? तो स्वयं कर रहा है, मतलब वह खुद ही कर रहा है। तो यह स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। इस तरह से आप इसको पढ़िए, और दिक्कत हो तो चैनल के माध्यम से कहिए, फिर प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट किया जाएगा।